अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बि इरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि माह सयाम का महीना है ये, और ये मुक़द्दस रहमतों बरकतों वाला महीना है। तो आज हम जो गुफ्तगू फरमाएंगे उसका उन्वान है रोज़े की तिबी बरक़ात। चंद साल तक यही समझा जाता था कि रोज़े का असल मकसद फ़ायदा ये है कि निज़ाम इंहिज़ाम को कुछ आराम मिल जाए, मगर अब तिबी साइंस की जदीद ये साबित करती है कि रोज़ा तो एक तिबी मौजज़ा है। ऐसी सच्चाई जो 1400 बरस कबल कुरान में बता दी गई थी। इरशाद बारी ताला है, अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 पारा नंबर 2 आयत नंबर 183 और 184। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामन मअदूदा फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दत मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुन लहु व अन तसूमू खैरुन लकुम इन कुंतुम तालमून। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। चंद मुकर्रर दिनों के रोज़े हैं। अगर तुम में से कोई बीमार या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में इतनी तादाद पूरी कर ले। जो लोग रोज़ा रखने की कुदरत रखते हैं फिर ना रखें तो वो फिदिया दें। एक रोज़े का फिदिया 60 मस्कीनों को खाना खिलाना है, और जो अपनी खुशी से कुछ ज़्यादा भलाई करे तो ये इसके लिए बेहतर है। अगर तुम समझो तुम्हारे हक में अच्छा यही है कि तुम रोज़ा रखो। सूरह बकरा की इन आयात में दीन के एक अहम रुकन रोज़ा से मुतल्लिक हुक्म दिया गया है, जिससे कई फ़वाइद हासिल होते हैं। आइए साइंसी तनाज़र में देखते हैं कि किस तरह रोज़ा हमें सेहतमंद रहने में मदद देता है। निज़ाम इंहिज़ाम पर असर। निज़ाम इंहिज़ाम पर असर। इंसान का निज़ाम इंहिज़ाम एक दूसरे से मिले कई अज़ा पर मुश्तमिल है। अहम जिस्मानी अज़ा जैसे मुंह और जबड़े में लुआबी गदूद जो थूक पैदा करते हैं, ज़ुबान, गला, मकवी नाली यानी गले से मैदे तक जो खुराक ले जाने वाली नाली है, मैदा, 12 अंगेष्ट, आँख, जिगर और लबलबा और आंतों के मुख्तलिफ हिस्से वगैरह इसी निज़ाम का हिस्सा है। सब पेचीदा अज़ा खुद ब खुद एक कंप्यूटरी निज़ाम के तहत अमल करते हैं। जिसे हम कुछ खाना शुरू करें या खाने का इरादा कर लें तो ये पूरा निज़ाम हरकत में आ जाता है। तब हर अज़ू अपना मखसूस काम करने लगता है। रोज़े एक तरह से इस सारे निज़ाम को एक माह का आराम देते हैं। ये आराम मिलने का हैरान कुन असर बतौर ख़ास जिगर पर होता है, क्योंकि जिगर का काम खाना हजम करने के अलावा मज़ीद अमाल भी अंजाम देना है। सो वो मुसलसल काम करने की वजह से इस तरह थकान का शिकार हो जाता है, जैसे एक चौकीदार सारी उम्र के लिए पैरे पर खड़ा हो। जिगर ख़राब हो जाए तो वह रतूबत जिसका इखराज हाजमा के लिए होता है ज़्यादा पैदा करता है। ये अमर मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा करता है और दूसरे जिस्मानी अमाल पे भी असरअंदाज होता है। लेकिन रोज़ों के ज़रिए जिगर को 4 से 6 घंटे तक आराम मिल जाता है। रोज़े के बगैर ये वक्फा मिलना कतई नामुमकिन है, क्योंकि बेहद मामूली खुराक यहाँ तक कि 1 ग्राम के 10वें हिस्से के बराबर भी अगर मैदे में दाखिल हो जाए तो निज़ाम का कंप्यूटर अपना काम शुरू कर देता है। जिगर भी फ़ौरन मसरूफ़ अमल होता है। गोया साइंसी नुक्ता नज़र से ये दावा किया जा सकता है कि इस आराम का वक्फा साल में 1 माह लाजमी आना चाहिए। जिगर पर रोज़ों की बरकत में से खून के
خون کے کیمیائی عمل پر اس کی اثر اندازی بھی ہے۔ جگر کے انتہائی مشکل کاموں میں سے ایک کام توازن کو بھی برقرار رکھنا ہے، جو غیر ہضم شدہ اور تحلیل شدہ خوراک کے درمیان ہوتا ہے۔ اسے یا تو ہر لقمے کی غذائیت کو ذخیرہ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ خون کے ذریعے ہضم ہونے کے عمل کی نگرانی کرتا ہے۔ روزے کے ذریعے جگر توانائی بخشش کھانے کا ذخیرہ کرنے سے بڑی حد تک آزاد ہو جاتا ہے۔ اس طرح جگر اپنی توانائی خون میں تقویت دیتا ہے۔ روزے کے ذریعے گلے اور خون کی نالی کو بے حد حساس اعضاء کو جو آرام نصیب ہوتا ہے کرتا ہے، جو جسم کو محفوظ رکھنے والے مامون ہیں، اس تحفے کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ انسانی معدہ روزوں کے جو بھی اثرات قبول کرے وہ بے حد مفید ہیں۔ ان کے بعض معدے سے نکلنے والی رطوبتیں بھی بہتر طور پر متوازن ہو جاتی ہیں۔ روزہ کے دوران کم جنم لیتی ہے، اگرچہ عام قسم کی بھوک بڑھ جاتی ہے۔ روزے کی نیت اور مقصد کے تحت تیزابیت کی پیداوار رکتی ہے۔ یوں معدے کے پٹھے تیزابیت معدے میں رطوبت پیدا کرنے والے خلیے دوران ماہ رمضان آرام کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، ان کے دعووں کے برخلاف یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایک صحت مند معدہ شام کو روزہ کھولنے کے بعد زیادہ کامیابی سے ہضم کا کام انجام دیتا ہے۔ روزہ ہاتھوں کو بھی آرام اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ یہ فائدہ صحت مند رطوبت کے بننے اور معدے کے پٹھوں کی حرکت سے ملتا ہے۔ 6 یا 7 گھنٹوں جب آنتوں میں کھانا داخل نہ ہو تو انہیں خود بخود سکون مل جاتا ہے۔ یوں روزے کے دوران انہیں نئی تازگی اور توانائی ملتی ہے۔ اسی طرح ہم ان تمام بیماریوں کے حملوں سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں جو ہضم کرنے والی نالیوں پر ہوں۔ خون پر روزے کے فائدہ مند اثرات۔ دن میں روزہ رکھنے کے دوران خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ یہ اثر دل کو انتہائی مفید آرام فراہم کرتا ہے۔ خلیوں کے درمیان مائع کی مقدار میں کمی کی وجہ سے ٹشو کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ روزے کے دوران پٹھوں پر بھی کم وزن پڑتا ہے، اس طرح دل کی حالت میں بھی آرام رہتا ہے۔ رمضان کے روزے بطور مزید برآں آج کا انسان جدید زندگی کے مخصوص حالات کی بدولت شدید اعصابی تناؤ یا ہائپر ٹینشن خاص دباؤ کم کر کے انسان کو بے پناہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ روزے کا سب سے اہم اثر دوران خون کی شریانوں پر پڑتا ہے۔ خون کی شریانیں مخصوص محض کمزور پڑ جاتی ہیں۔ یہ عارضہ جنم لینے کی اہم وجہ خون میں غذائی مادوں کا پوری طرح تحلیل نہ ہونا ہے۔ دوسری طرف روزے میں بطور خاص افطار کے وقت خون میں موجود غذائیت کے تمام ذرے تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی باقی نہیں بچتا۔ یوں خون کی شریانوں کی دیواروں پر چربی یا دیگر اجزاء جنم نہیں لے پاتے، وہ تنگ ہونے سے محفوظ رہتی ہے۔ بیماریوں سے بچنے کی بہترین تدبیر روزہ ہے، جن میں شریانوں کی دیواروں کی سختی۔ روزے کے دوران گردے بھی، جنہیں نظام دوران خون کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے، آرام کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جسم کے ان اہم اعضاء کی قوت بھی روزے کی برکت سے بحال ہو جاتی ہے۔ خلیوں پر روزے کا اثر۔ روزے کا اہم اثر خلیوں اور ان کے اندرونی سیال مادوں کے دوران توازن قائم رکھنے سے ہے۔ چونکہ روزے کے دوران مختلف سیال مادے کم ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں سیل کہتے ہیں، اور جو جسم کی خلیوں کے عمل میں بڑی حد تک سکون پیدا ہوتا ہے۔ خاص طور پر لابدار جھلی کی بالائی سطح سے متعلق خلیے، جنہیں اپنی تحلیل رطوبت کے متواتر اخراج کے ذمہ دار ہوتے ہیں، انہیں صرف روزے کے ذریعے ہی آرام اور سکون ملتا ہے۔ یوں ان کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ خلیات کے غدود شدید بے چینی سے لبلبہ غدود و گردن کے تیموسیہ غدود نظر سے کہا جا سکتا ہے کہ لاب بنانے والے رمضان کا انتظار کرتے ہیں تاکہ روزے کی برکت سے کچھ سستانے کا موقع مل سکے اور مزید کام کرنے کے لیے اپنی توانائیوں کو چلائیں۔ اعصابی نظام پر روزے کا اثر۔ روزہ لوگوں میں پیدا ہونے والے چڑچڑے پن اور بے دلی کا اعصابی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس قسم کی صورتحال طبیعت کی سختی کے باعث جنم لیتی ہے۔ اس کے برخلاف روزے کے دوران اعصابی نظام مکمل سکون اور آرام دہ حالت میں رہتا ہے۔ انسانوں میں عموماً
अपनाइयत है। इबादत की बजा आवरी से हासिल शुदा तस्कीन हमारी तमाम कदूरतें और गुस्सा दूर कर देती हैं। ज़्यादा खुशू व खुजू अल्लाह की मर्ज़ी के सामने सरनुगू होने से हमारी परेशानियां भी तहलील होकर ख़त्म हो जाती हैं। रोज़े और वज़ू के मुश्तरका असर से जो मजबूत हम आंगी जन्म ले, इससे दिमाग में दौरान खून का बेमिसाल तवाज़न कायम हो जाता है। ये भी सेहतमंद असाबी निज़ाम की निशानदेही करता है। ये रोज़े का इंसानी जिस्मानी निज़ाम पर एक एहसान है। रमज़ान के दौरान इबादत की मेहरबानियों के बायस साफ, शफाफ और तस्कीन बख्श हो जाता है और असाबी निज़ाम से हर किस्म का तनाव और उलझन दूर करने में मदद देते हैं। खून की रोज़े में तश्कील और लताफतें। कमज़ोर खून हड्डियों के गोदे में बनता है। जब कभी जिस्म को खून की ज़रूरत पड़ती है तो एक खुदकार निज़ाम हड्डी के गोदे को हरकत पजीर लागर लोगों में यह गोदा बतौर ख़ास सुस्त हालत में होता है। ये कैफियत शहरों में रहने वालों को भी मिलती है। इसी बाइस मुर्दा और पीले चेहरों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। रोज़े के दौरान जब खून में ग़िज़ाई मादे कम तरीन सतह पर हो तो हड्डियों का गोदा हरकत पजीर हो जाता है। लागर लोग रोज़ा रख कर आसानी से ज़्यादा खून पैदा कर सकते हैं, लेकिन जो शख्स खून की किसी पेचीदा बीमारी में मुब्तला हो वो तिब्बी मुआयना और अपने मुआलिज की तजवीज़ को मलहूज़ खातिर रखे। चूँकि रोज़े के दौरान जिगर को खूब आराम मिलता है, सो हड्डी के गोदे के लिए ज़रूरत के मुताबिक इतना मवाद मुहैया करते हैं जिससे बआसानी और ज़्यादा मिकदार में खून पैदा हो सके। यूँ रोज़े की बहुत सी हयातियाती बरक़ात के ज़रिए एक दुबला पतला शख्स अपना वज़न बढ़ा सकता है। इसी तरह मोटे और फरबा लोग भी सेहत पर रोज़े की अमूमी बरक़ात के ज़रिए अपना वज़न कम कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए हम रोज़ा रखें और रोज़े से हासिल होने वाली तिब्बी बरक़ात को हासिल करें। हमने जो कुछ पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया, जो हक बात आप लोगों तक पहुंचाई गई वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, और जो कोई कमी कोताही हुई वो बंदा नाचीज़ की तरफ से। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमाए और ये माह रमज़ान हमारी बख्शिश का ज़रिया फरमाए। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।